मेरा नाम शाहिद हुसैन। आज हम भारत में तबलीग जमात, उसका जन्म, उसके कार्य करने का तरीका तथा उसके उद्देश्य के विषय में वार्ता करेंगे। भारत में मुस्लिम राज की समाप्ति के पश्चात जब अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और उसका वर्चस्व बढ़ने लगा, ऐसे समय में मुस्लिम्स के सोचने का तरीका, मुस्लिम का सत्ता से बाहर होना आदि पर विचार करने के उद्देश्य से मुस्लिम समाज के एक नवयुवक मौलाना कासिम नौतानवी का जन्म हुआ, जो जनपद सहारनपुर के कस्बा नौनाता में जन्म हुए। उनके द्वारा सर्वप्रथम देवबंद दारुल उलूम की स्थापना की गई। उसके पश्चात एक एक कर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद आदि जनपदों में इसी दीनी मदरसों की स्थापना हुई। आगे चलकर यही विचारधारा अखंड भारत यानी उस समय के बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो वर्तमान में जो कभी भारत का हिस्सा थे, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान तक इस विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार हुआ। इसी कड़ी के दूसरे मुस्लिम एक विद्वान जिनका नाम मौलाना अशरफ अली थानवी था, जिनका जन्म जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा थाना भवन में हुआ। उनके द्वारा अलग अलग दीन के सत्ता वर्चस्व के लिए किताबों का सर्जन हुआ। अर्थात उन किताबों को पठन पाठन से स्पष्ट होता है कि मुसलमान अपनी सत्ता को खोने का कारण उसका दीन से हटना, उसका इस्लाम के रूढ़िवादी और कुरान के उन मूलभूत सिद्धांतों के पालन से हटना तथा उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए उन्हीं रास्तों पर चलकर सत्ता को प्राप्त करना। इसी तीसरी कड़ी के मौलाना, जिनका जन्म जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा कांधला में हुआ, उनका नाम था मौलाना इलियास। लगभग 1920 के समय उनके इस सारे कार्यक्रम को देखने के पश्चात, अर्थात देवबंद दारुल उलूम की विचारधारा, मौलाना अशरफ अली की विचारधारा का अवलोकन करने के पश्चात उनके एक नए विचार उत्पन्न हुए। चूँकि उनके समय में भारत की सत्ता परिवर्तन के कारण, अर्थात अंग्रेज़ों के साम्राज्य के कारण, मुस्लिम्स बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच चुका था। यहाँ तक कि जो कभी हिंदू वर्ग का मुसलमान हिंदू से टूटकर मुसलमान हुआ था, उस समय शिक्षा और ज्ञान के अभाव में मुस्लिम शासनकाल में उस वर्ग को कुरान सूंघा दी जाती थी और वो दीन के मूलभूत सिद्धांतों को सीख लेता था। सूंघने मात्र से कुरान के मूलभूत सिद्धांत सीखने के पश्चात वो एक ऐसा रूढ़िवादी मुसलमान हो गया था जो सैकड़ों साल तक मुसलमान बना रहा। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ वही वर्ग सबसे पहले टूट को पुनः हिंदू या अलग अलग उसी पूर्ण उसकी जो विचारधाराएं थी, जैसे कह सकते हैं आप एनिमिस्ट, सर्व आत्मावादी, अर्थात वो पुनः जब वापस होने लगा, तो उस वक्त मौलाना इलियास, जिनका जन्म कांधला में हुआ था, उन्होंने तबलीग जमात का काम शुरू किया। सर्वप्रथम ये तबलीग जमात का काम मुजफ्फरनगर एवं जनपद मुजफ्फरनगर के आसपास के जनपद, आखिर मतलब जैसे मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, इधर हरियाणा का कुछ हिस्सा, उसमें इसने कार्य शुरू किया। उसके बाद इसने अपना केंद्र बिंदु, केंद्रीय निर्धारण दिल्ली मरकज़ निजामुद्दीन में स्थापित किया। निजामुद्दीन में केंद्र स्थापित करने के पश्चात इनका कार्य करने का जो केंद्र क्षेत्र था वो मेवात बना। मेवात जो पंजाब, कभी अखंड पंजाब का गुड़गांव का क्षेत्र था, कुछ हिस्सा उसमें उत्तर प्रदेश का मथुरा साइड का भी था। ये पूरी व्रत बेल्ट कभी मेव नाम जाति के लोगों से बसी हुई थी। कभी ये मुस्लिम काल में मुसलमान हुए थे, जिनकी देखने से ही चमड़ी और उनका रंग रूप, उससे पता चलता है कि ये कभी भारत के आदिम जाति के संघर्षशील लोग रहे होंगे। उस जाति के बीच इन लोगों ने काम इसलिए शुरू किया मौलाना इलियास ने, चूँकि मौलाना इलियास को ये आभास हो गया था कि ये पुनः हिंदू हो सकते हैं। इसलिए उस पद्धति को रोकने के लिए सबसे पहले तबलीग जमात का काम मेव क्षेत्र में शुरू हुआ। मेव क्षेत्र में पूरी जड़ें जमाने के पश्चात तबलीग जमात ने अपना क्षेत्र थोड़ा परिवर्तित किया और उसके पश्चात अपना केंद्र बिंदु दिल्ली से निर्धारित कर अपने क्षेत्र को आहिस्ता आहिस्ता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया जैसे शिक्षित क्षेत्र में भी इन लोगों ने अपना कार्य शुरू किया। चूँकि मौलाना इलियास का ये पूर्ण विश्वास था भारत में पुनः इस्लामिक सत्ता की स्थापना के लिए दीन का रास्ता अख्तियार करना। चूँकि उनकी प्रचार प्रसार का माध्यम ही मात्र यह है
मुसलमान जब अपने दीन से हट गया, वो सत्ता से बाहर हो गया। उस सत्ता के हरास का कारण दीन से हटना था, अर्थात सत्ता की प्राप्ति के लिए दीन के उस रास्ते पर चलकर शिक्षा ग्रहण कर, उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उसका व्यवहारिक स्वरूप नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, जमात अर्थात इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करना तथा अखंड इस्लामवाद की एक ऐसी राज सत्ता को स्थापित करना जिसमें दीनी व्यवस्था का प्रचार और प्रसार हो सके। ये विचारधारा भारत के अखंड भारत यानी तत्कालीन वर्तमान भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूर्व यानी 1947 विभाजन के पूर्व ही ये पूरी विचारधारा अखंड भारत में प्रचार और प्रसार हो चुका था। वर्तमान समय में इसका केंद्र बिंदु मरकज दिल्ली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया यानी अखंड एक विश्व स्तर पर एक इस्लामिक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना इनका उद्देश्य है जिससे शांत स्वभाव से मुसलमान को रूढ़िवादी उस इस्लामिक सिद्धांतों पर प्रतिपादित सिद्धांतों पर लागू करके चालू करके स्थापित करके, चाहे वो तलवार के दम से पहले समझा के, फिर दबा के, फिर तलवार के दम से उसे सिखाया जाना, उसे बढ़ाया जाना, यही इनका उद्देश्य पहले से था जिसे आज भी ये प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान समय में आपने देखा दिल्ली में यानी कोरोना वायरस जैसी बीमारी में जिसमें हजारों लोग मरकज के अंदर बंद थे, किस प्रकार से इन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। इनका कितनी विकृत सोच इनकी ये लिए विकसित है। इनका विचार यह है कि हम इस बीमारी से नहीं मरेंगे, चूँकि बीमारी खुदा की तरफ से आती, बीमारी किसी इंसान या किसी समुदाय या किसी चिकित्सीय पद्धति के आधार पर ना रोकी जा सकती और ना ही इसका कोई उपचार किया जा सकता। इसी कारण ये हजारों लोग मरकज में दबे हुए थे, बैठे हुए थे, छिपे हुए थे। विचित्र बात यह है कि जो विदेश से इस विचारधारा के लोग आते हैं ना वो अपना पंजीकरण इस हिसाब से कराते, वो कहाँ जाएंगे, उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, स्थानीय सूचना विभाग भी इस बात पर कोई विचार नहीं करता। इनका मूलभूत उद्देश्य यह है कि ये किसी भी परिस्थिति में शांत स्वभाव से काम करके अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं तथा उस विचारधारा को प्रोत्साहित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के साथ सत्ता परिवर्तन करें। क्योंकि इनकी मूल विचारधारा का जो स्रोत है वह यह है कि दीन की उन मूलभूत सिद्धांतों की यानी कुरान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्राप्त करने के बाद आपको सत्ता, सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब स्वतः ही प्राप्त होगा खुदा के इल्हाम से, खुदा की मर्जी से। क्योंकि आप दीन से हट गए, कुरान के बताए हुए रास्ते से हट गए, इसलिए आपसे सत्ता और वैभव, ऐश्वर्य सब समाप्त कर दिया गया। अर्थात आप किसी भी देश, समाज या अखंड विश्व के उन देशों में जहां आपको सत्ता प्राप्त करनी हो, आप दीन के उस रास्ते पर चलें पहले, और दीन के माध्यम से ही आप अर्थात कुरान के बताए हुए उन रास्तों से ही आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उसी के आधार पर आपसे आपका सम्मान बढ़ेगा, आप सत्ता के भागीदार होंगे। दिखाई देने में ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। उसके बाद जब इनका कार्य करने की पद्धति का आपने अभी देखा, जब कोरोना वायरस जैसी बीमारी में जो इनका रोल था, जो इन्होंने ये प्रदर्शित किया, इनका सीधा विचार ये था कोरोना वायरस इन्हें नहीं मारेगा, क्योंकि ये दीनदार लोग, दीन के किसी भी आदमी पर कोरोना वायरस या कोई भी इस तरह का वायरस हमला नहीं कर सकता। यही इनका परमदेह है। अर्थात ये किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक विद्रोह पैदा करना, यह सिद्धांत प्रतिपादित करना कि बीमारी या कोई भी व्यवस्था जो है वो खुदा के अधीन। यदि खुदा नहीं चाहता तो कोई बीमारी या कोई भी चीज़ इन्हें नहीं मार सकती। अर्थात सत्ता को प्राप्त करने के लिए दीन के रास्ते पर चलकर उन सिद्धांतों को प्राप्त करना, उन सिद्धांतों को प्राप्त करने के बाद सत्ता स्वतः ही आपको प्राप्त होगी। यही इनका परम ध्येय। इसलिए भारत सरकार को ऐसी परिस्थिति में, जिस प्रकार सऊदी अरब में इनको प्रतिबंधित किया गया, चूँकि वहाँ ये सत्ता के लिए एक ऐसी समस्या पैदा करना चाहते थे जिससे अरब में एक इस्लामिक मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर सत्ता स्थापित हो, इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टया इसका आंकलन करने के बाद ही इसे प्रतिबंधित किया। इसलिए भारत सरकार को भी इन्हें प्रतिबंधित करने के साथ साथ इनकी आय के स्रोत, इनके कार्य करने की पद्धति, कितनी विचित्र बात है कि जब कोई आदमी जमात में जाना चाहता हो, उसके पास धन का अभाव हो, समय का अभाव हो, उस वक्त ये धन की व्यवस्था करते हैं, और धन की व्यवस्था के साथ साथ ये उसकी जो दूसरी अन्य आवश्यक
जरूरी रोजाना की जो चीज़ें हैं उनको पूरा करते हैं। अर्थात इनके पास ये धन का आय का स्रोत क्या है, इस प्रकार के धन को ये एकत्र कहाँ से करते हैं, कौन इनके पीछे से मदद करता है, ये सब गंभीर जांच का विषय है। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें पिछले 70-80 साल से ये लगातार प्रगति कर रहे, और अखंड भारत के उस क्षेत्र में जहाँ चाहे वो प्रतिबंधित हो या गैर प्रतिबंधित हो, पूर्ण भारत में ये अपने एक मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप, अर्थात ये संविधान के उन अनुच्छेदों का लाभ उठाकर इस व्यवस्था को लागू करना चाहें। साहब हम तो संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि इनका वास्तविक उद्देश्य भारत में इस्लामिक सिद्धांतों को प्राप्त कर इस्लामिक सत्ता का स्थापना, ये स्वप्न इनका साकार करने का इनका उद्देश्य है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को इनके जो मिशन है, जो इनका उद्देश्य है, उसे गंभीरता से इसका विश्लेषण करना और कराना चाहिए। ये जांच का विषय, इनकी आय के स्रोत क्या हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो सके आखिर इनका भारत में उद्देश्य क्या है, ये क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या ये प्राप्त करना चाहते हैं, क्या इन्होंने इस दीन के रास्ते से हटकर इन्होंने खोया। इन सब को जांच का कराकर भारत सरकार इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करे और संविधान के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप इन्हें नियमित रूप से चलने के लिए बाध्य करें।